जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के छठे सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। जय श्री राम। छठा सर्ग हिंदी में। सुग्रीव ने पुनः प्रसन्नता पूर्वक रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी से कहा, श्री राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचेवे हनुमान जी आपके विषय में वह सारा वृत्तांत बता चुके हैं जिसके कारण आपको इस निर्जन वन में आना पड़ा है। अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब आप वन में निवास करते थे उस समय राक्षस रावण ने आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को हर लिया। उस बेला में आप उनसे अलग थे और बुद्धिमान लक्ष्मण भी उन्हें अकेली छोड़कर चले गए थे। राक्षस इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गीध जटायु का वध करके रोती हुई सीता का अपहरण किया है। इस प्रकार उस राक्षस ने आपको पत्नी वियोग के कष्ट में डाल दिया है, परंतु इस पत्नी वियोग के दुख से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मैं राक्षस द्वारा हरी गई वेदवाणी के समान आपकी पत्नी को वापस ला दूंगा। शत्रुदमन श्री राम, आपकी भार्या सीता पाताल में हुए आकाश में मैं उन्हें ढूंढ लाकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। रघुनंदन, आप मेरी इस बात को सत्य माने। महाबाहो, आपकी पत्नी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए आग्रह है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें पचा नहीं सकते। आप शोक त्याग दीजिए, मैं आपकी प्राण वल्लभा को अवश्य ला दूंगा। एक दिन मैंने देखा भयंकर कर्म करने वाला कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। मैं अनुमान से समझता हूँ वे मिथिलेश कुमारी सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि वे टूटे हुए स्वर में हा राम हा लक्ष्मण पुकारती हुई रो रही थीं तथा रावण की गोद में नागराज की बधू की भांति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थी। चार मंत्रियों सहित पांचवा मैं सेल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। रघुनंदन, वे सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर रख ली हैं, मैं अभी उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं। तब श्री राम ने प्रिय संवाद सुनाने वाले सुग्रीव से कहा, सखे शीघ्र ले आओ, क्यों विलम्ब करते हो। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा में गए और चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर बानर राज ने, लीजिए यह देखिए, ऐसा कहकर श्री राम को वे सारे आभूषण दिखाए। उन वस्त्र और सुंदर आभूषणों को लेकर श्री रामचंद्र जी कुहासे से ढके हुए चंद्रमा की भांति आंसुओं से अवरुद्ध हो गए। सीता के स्नेहवश बहते हुए आंसुओं से उनका मुख और वक्षस्थल भीगने लगे। वे हा प्रिय ऐसा कहकर रोने लगे और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन उत्तम आभूषणों को बारंबार हृदय से लगाकर वे बिल में बैठे हुए रोष में भरे सर्प की भांति जोर जोर से सांस लेने लगे। उनके आंसुओं का वेग रुकता ही नहीं था। अपने पास खड़े हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर देखकर श्री राम दीन भाव से विलाप करते हुए बोले, लक्ष्मण देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता ने यह चादर और ये गहने अपने शरीर से उतार कर पृथ्वी पर डाल दिए थे। निशाचर के द्वारा अपहृत होती हुई सीता के द्वारा त्यागे गए आभूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, क्योंकि इनका रूप ज्यों का त्यों दिखाई देता है, टूटे फूटे नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया, मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता और ना इन कुंडलों को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव, तुमने तो देखा है वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राण प्यारी सीता को किस दिशा की ओर ले गया है, यह बताओ। मुझे महान संकट देने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है। मैं केवल उसी के अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूंगा। उस राक्षस ने मैथिली का अपहरण करके मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाज़ा खोल दिया है। वानर राज जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा का वन से अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे यमराज के पास पहुंचाता हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ।
अब हम 7वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कहीं, तब वानर राज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ जोड़कर अश्रु गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, प्रभु, नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है? उसमें कितनी शक्ति है? उसका पराक्रम कैसा है? अथवा वह किस वंश का है? इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा यत्न करूँगा कि जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। इसलिए शत्रु दमन वीर, आप शोक का त्याग करें। मैं आपके संतोष के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूँगा जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह मन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और न धैर्य को ही छोड़ता हूँ। यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ, तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता हूँ। पर आप जैसे महात्मा, सुशिक्षित और धैर्यवान महापुरुष शोक न करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोकें। सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग न करें। शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर भी जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वह कष्ट नहीं भोगता है। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, वह पानी में भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न हो और पुरुषार्थ का आश्रय लें। शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर ना दें। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता है और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है। अतः आप शोक न करें। राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में भी संशय उपस्थित हो जाता है, इसलिए आप शोक को त्याग दें और केवल धैर्य का आश्रय लें। मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक न करें। सुग्रीव ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार सांत्वना दी, तब श्री रघुनाथ जी ने आंसुओं से भीगे हुए अपने मुख को वस्त्र के छोर से पोंछ लिया। सुग्रीव के वचन से शोक का परित्याग करके स्वस्थ चित्त हो ककुस्त कुलभूषण भगवान श्री राम ने मित्रवर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, एक स्नेही और हितैषी मित्र को जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। सखी, तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता जाती रही। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे बंधु का विशेषतः ऐसे संकट के समय मिलना कठिन होता है, परंतु तुम्हें मिथिलेश कुमारी सीता तथा रौद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षा काल में अच्छे खेत में बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा। वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक यह बाली के वध आदि करने की बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो। मैंने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है और भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की ही शपथ खाता हूँ। श्री रघुनाथ जी की बात, विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर अपने वानर मंत्रियों सहित सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे हुए वे दोनों नर और वानर ने परस्पर सुख और दुख की बातें कहीं जो एक दूसरे के लिए अनुरूप थीं। राजा धीराज महाराज श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर वानर वीरों के प्रधान विद्वान सुग्रीव ने उस समय मन ही मन अपने कार्य को सिद्ध हुआ ही माना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड 7वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।